इन सरकारों में सबसे अच्छी सरकार भाजपा है, लेकिन हमारे गांव में भाजपा का नेतृत्व करने वाला ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। कहाँ है भाई? उसका जलवा है। जलवा है? जलवा तो सलमान खान का होता है। नहीं हाँ? नहीं तो हम योगी आदित्यनाथ को देंगे ना। अच्छा, आप जब वोट देंगे तो योगी आदित्यनाथ उनके आप प्रशंसक हैं, अच्छे लगते हैं आपको? क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ किए हैं। अभी ये गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, नमक देते हैं, चना देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी सिर्फ फीता काटते हैं। फीता काटते हैं? हाँ। तो ये बताइए, केवल उद्घाटन पूजन हमने मकान का हमने पूजन कर दिया, अब पूजन करने के बाद अपने घूमने चले गए या कहीं चले गए, हमारा लड़का बनवा दे तो मेरा नाम होगा, मेरे लड़के का नाम होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। विधानसभा चुनाव की कवरेज में हम हाल जाल में पहुंच चुके हैं आज गोरखपुर जिले के ऐतिहासिक चौरी चौरा विधानसभा में। चौरी चौरा विधानसभा का यह तेंदुआ खुर्द का रामनगर टोला है, जहां पे हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण, कुछ युवा साथी और बड़े बुजुर्ग भी हैं बातचीत करने के लिए। आइए जानते हैं कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो इस गांव को, इस विधानसभा को क्या कुछ सहूलियतें मिली, क्या कुछ फ़ायदे मिले। यहाँ के विधायक हैं भाजपा से संगीता यादव जी, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में चौरी चौरा विधानसभा के लिए और इस तेंदुआ खुर्द गांव के लिए क्या कुछ किया, ये सब कुछ जानेंगे। आइए मिलते हैं। यहाँ के सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? देवेंद्र शुक्ला। देवेंद्र शुक्ला जी, क्या आपके नज़र में क्या लगता है, चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन, किसकी सरकार आने वाली है, यहाँ से कौन जीतने वाला है? हमारे विधायक जी जब से जीते तब से यहाँ आए नहीं। हमारे ग्रामीण के बहुत लोग तो उनको देखे भी नहीं होंगे कि हमारे संगीता यादव आए हैं कि नहीं आए हैं। कहीं विकास हमारे ग्राम में कोई विकास नहीं है, समझिए। हम लोग बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी से वोट दिए थे, लेकिन कोई विकास नहीं हमारे गांव में। सड़कें टूटा हुआ है, हर चीज़ व्यवस्था खराब है, पानी सड़कें पर जमे हुए हैं, सब विकास नहीं है हमारे गांव में। तो आप क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाँ। तो विधायक तो वही हैं, तो क्या चाहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? पार्टी से चाहते हैं कि पार्टी किसी को वो टिकट दे, एक बार सोच के दे कि हाँ ग्राम का विकास हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। अभी इन्होंने जो कहा कि विधायक जी का गांव, आधे गांव वालों ने शकल ही नहीं देखा है जब से वो जीत के यहाँ से गई हैं। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे? हम तो यही कहेंगे कि विधायक बदलना चाहिए इस समय, संगीता यादव को हटाना चाहिए और हम लोग किसी अच्छे विधायक को चुने जिससे हम लोग के ग्राम का विकास हो। कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए? हम लोग की पार्टी यही अच्छी है, बीजेपी। अगर बीजेपी अच्छी है, मान लीजिए कि संगीता यादव को टिकट मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो हालांकि उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि अखिलेश को जिताना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके समय में तो विकास हुआ ही नहीं है अच्छे से। हम चूँकि यहाँ देख रहे हैं और दर्शकों को भी हम बता दें कि हम जब चौरी चौरा विधानसभा में घूम रहे थे तो संगीता यादव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, सपा में भी काफ़ी दावेदार हैं इस यहाँ पे टिकट पाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक नाम है अजय सिंह टप्पू का, जो कि हर गांव में, हर कस्बों में उनके चर्चे हैं और वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखने के लिए। हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी इस गाँव के मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विक्रम नाम है आपका। आपने तो बहुत सारी सरकारों को देखा है, बहुत सारे विधायक और सांसदों को देखा है। अभी क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है, किसकी सरकार बढ़िया है? सरकार जो ही रक्षा करता है वही जीत होता है। अब ये तो सरकार जो हम लोग के आके वोट ले लिया और डुबा दिया, कभी झांका नहीं। तो रक्षा के कौन कर रहा है आपके हिसाब से? अभी हिसाब से मैं अभी कोई नहीं कर रहा, जो होगा बढ़िया उसी का हम लोग। अच्छा, योगी और अखिलेश में कौन बढ़िया है आपके लिए? योगी और अखिलेश में अभी तो लड़ाई इन्हीं लोगों में चल रहा है। योगी है, अखिलेश तो ये वो भी नहीं कभी झांकता है, लोग कभी इतने नहीं करता। अखिलेश तो नहीं कभी इधर आया, पार्टी के लोग नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? रास्ता देखिए खराब रास्ता, हम लोग के बनो किचा किची काट के जाते हैं आते हैं। रास्ते की समस्या है इस गांव में, अभी तक तो ये बात सामने आई है। चाचा, क्या नाम है आपका? नर्मदेश्वर शुक्ल। नर्मदेश्वर शुक्ला जी, आपकी भी उम्र काफ़ी है, अनुभव काफ़ी है आपके पास।
और सरकारों की बात करें तो अगर पिछले 2 सरकारों की बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की सरकार रही, अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही थी, इन सरकारों की तुलना आप कैसे करते हैं? इन सरकारों में सबसे अच्छी सरकार भाजपा है, लेकिन हमारे गांव में भाजपा का नेतृत्व करने वाला ठीक नहीं है। मतलब यहाँ से विधायक संगीता यादव हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है? हाँ, वो ठीक नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? उम्मीद यही करते हैं कि अगर हमारे टप्पू सिंह आ जाएंगे, अजय सिंह, तो शायद इसका सुधार हो जाए। आप लोग अजय सिंह टप्पू के आने की उम्मीद कर रहे हैं। हम भी ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का क्या बोलबाला है इस विधानसभा चुनाव में? ऐसा मैं रामकृपाल शुक्ल बोल रहा हूँ, आपको परिणाम पूछना चाहिए, परिचय। कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ, तो देखिए, यहाँ का जनता जनता की बीजेपी के लिए मतलब वो है, कटिबद्ध है, लेकिन इनको बीजेपी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे आदमी को जो टिकट दे, जनता जिससे प्रभावित हो। तो जब जनता प्रभावित होगी तो नेता भी सही रहेगा, और नेता जो सही नहीं रहेगा जनता क्या करेगी? जो पूछ रहे सारी सब रास्ता खराब है, हर परेशानी है, तो नेता कभी आता नहीं तुमको क्या चाहिए, क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, जैसे नेताओं से जब पूछा जाता है इस मुद्दे पर, हमने बहुत सारे नेताओं से बात की और हर विधानसभा चुनाव के हर गांव में ये बात आती है कि विधायक हमारे पास नहीं आता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि गांवों में सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है। काम तो हुआ, पार्टी जो है बीजेपी काम तो बहुत किया इसमें, लेकिन जो वाकई में प्रेजेंट हालत में जो विधायक है, विधायक लायक जनता इनको नहीं पसंद करती, इनको विधायक का टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए तो अजय सिंह टप्पू को मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, यहाँ सभी लोग अजय सिंह टप्पू के ही समर्थक नजर आ रहे हैं। चाचा, अजय सिंह टप्पू की लोकप्रियता का क्या कारण है कि उनको लोग निर्दलीय भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मतलब अभी तक तो जो मुझे बात यहाँ पे लोग जो दिखे हैं उससे साबित हुआ है। वैसा है कि हमारे चौचुरा क्षेत्र का, इस हमारे क्षेत्र जो हमारा चौचुरा विधान क्षेत्र का पुश्तैनिक जुगों से सनातन धर्म को मानने वाले ऐतिहासिक चीज़ को हमें नया चेहरा के साथ साथ विकास के माध्यम में गरीबों का और समूचा विकास करने के लिए हित में जो हमेशा रौनी करने वाले समूचा के दौरान पर जो हमें गरीबों सुखों में दुखों में साथ देने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बात कोई घटना हो गया, लोग कहते हैं कि राशन मिल रहा है, सब व्यवस्था मिल रहा है, सब कुछ सही है। बीजेपी पर्सनल जो है पार्टी अच्छी है, फिर भी हमारे नैतिकता के कारण चौचुरा क्षेत्र में हमें युवा नेता जैसे बाबू टप्पू सिंह हैं, इनके पूरी जानते भी हैं, चेहरा होना चाहिए ताकि हमें जो है अगले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, युवा के लिए, साथियों के लिए, किसानों के लिए समूचा व्यवस्था हो। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, ऐसा हमें विधायक चाहिए। चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 3 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, 3 मार्च को, और अब नेता लोग भी आके घर घर चक्कर लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। कहाँ है भाई? उसका जलवा है। जलवा है? जलवा तो सलमान खान का होता है। नहीं। हाँ? नहीं, बीजेपी का जलवा है। कहाँ है? मतलब आपको क्या क्या मिल चुका है अभी तक सरकार से? कौन से लाभ आपको? हमको नमक मिलता है, चावल मिलता है, तेल मिलता है, चना मिलता है और गेहूँ मिलता है। क्या करते हैं आप? घर खाते हैं। नहीं, घर तो खाते हैं, मिलता है वो। कौन सा काम करते हैं आप? हम गैस कटर का इस टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर में गैस कटर का काम करते हैं। गैस कटर का काम करते तभी गांव से आप घर आए, आराम घूमने के लिए आए हैं? घूमने आए हैं ना? हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जैसे आप जैसे जो दिहाड़ी मजदूर लोग होते हैं उनका काम छिन गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, सरकार पे लोग दोष मढ़ रहे हैं, योगी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्या चाहिए योगी जी से? क्या नहीं किए हैं गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर में क्या नहीं किए? आपके यहाँ क्या किए हैं? हमारे के यहाँ कुछ नहीं किए तो फिर भी बहुत होगा ना। मान लीजिए एक बार नहीं किए हैं, मान लीजिए एम्स बन गया, वो चिड़ियाघर बन गया, वो तारामंडल में पता नहीं क्या क्या बन रहा है, अभी तो हम देखने भी नहीं गए हैं। अच्छा, इतना कुछ बन चुका है कि भाई आप देख भी नहीं पाए हैं। हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद है, इधर आइए। कौन सी पार्टी आपको सबसे अच्छी लगती है? कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है, योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव?
अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। ये पूरे गांव में पहला हमको ऐसा मतलब शख्स दिखा हो, काफ़ी लंबा लंबे हैं। अभी चूंकि मैं लंबा इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ क्योंकि अभी भारत के जो सबसे लंबे व्यक्ति हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इस गांव में सबसे लंबे यही हैं और एक लौते अखिलेश यादव के यहाँ समर्थक हमको दिखे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको अखिलेश यादव क्यों अच्छे लगते हैं? हमको ये अच्छा लग रहा है, इसको बढ़िया आदमी है और सब जनता तना नेता है, वो सब बेकार चीज़ है। बाकी सब नेता लोग बेकार हैं। आप ये बताइए, इतने लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और आप अकेले समाजवादी पार्टी के, डर नहीं लगता आपको? नहीं, लोग कहते हैं योगी जी की सरकार आ गई है तो बाकी लोग डरने लगे हैं। योगी सरकार आ रहा है तो हमारा कुछ काम नहीं दे रहा है। अच्छा, आपका कुछ काम ही नहीं हुआ? नहीं। कौन सा काम आपको चाहिए जो आप अखिलेश यादव आएंगे तो सही हो जाएगा? नौकरी मिलेगा? हाँ, नौकरी और घर यह कुल नहीं मिला है। हाँ, नौकरी मिल जाएगा, काम ये नौकरी मिलेगा तो हम काम करेंगे। इतना 5 साल पर जीते हैं, 2 साल पर जीते हैं, कुछ कर ही नहीं है। 5 साल पेपर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या करते, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा भाई पढ़ रहा है। अच्छा, आपका भाई पढ़ रहा है, भर्ती आ रहा है, पेपर दे रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। रेलवे करा रहा है, पुलिस करा रहा है, पेपर वह भरेंगे तो वही पर काम दे रहा है। करे मोदी की दौड़ा मार रहा है, करे फिर पेपर आया है, गाड़ी का फार्म आया है। अच्छा, दौड़ा के मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं पेपर आया है। हमारे साथ कुछ आओ भाई, बाबा है ना, क्या भागता क्या नाम हो? राजकुमार गो। राजकुमार गौड़। पढ़ाई कर लो? कौन क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़े लो। योगी आदित्यनाथ के जानते हो? के हो? योगी आदित्यनाथ तो वो तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री हैं? अखिलेश यादव को जानते हो? वो कौन है? वो तो भी मुख्यमंत्री है। वो भी मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, राजनीति जो होता है, चुनाव बा, में कुछ जाने ला एकरा बारे में? नहीं। लोग आवता, वोट मांगता, मुख्यमंत्री बनेला के योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे ना। अच्छा, आप जब वोट देंगे तो योगी आदित्यनाथ, उनके आप प्रशंसक हैं, अच्छे लगते हैं आपको? क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ किए हैं। अभी ये गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, नमक देते हैं, चना देते हैं। क्या क्या देते हैं? नमक देते हैं, गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं। तो ये तो पहले से मिलता था, नमक और चना। पहले क्या मिलता था? पहले गेहूँ और चावल। लगभग हमने सबसे यहाँ पे बात की और अभी कुछ लोग यहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग संगीता यादव पे आक्षेप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है कि मतलब अगर वाकई में देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि गांव के लिए कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि कम से कम गांव का एक बार आकर गांव की सुध ले, लोगों का ना कुछ करे तो कम से कम साल में 1-2 बार कम से कम लोगों से हाल चाल ही ले लिया करे, गांव का विकास करे। ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि अपने घर में पड़ा रहे। 5 साल में देखे भी नहीं उनको कैसी हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आजकल दोनों में काफ़ी मतलब एक तरह से कहिए कि राजनीतिक झगड़ा चल रहा है कि हम अच्छे हैं, हमने ज़्यादा काम किया है, आपके हिसाब से कौन किसने बेहतर काम किया है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बढ़िया काम किया है। कैसे? ये तो 12 बजे तक सोते थे अखिलेश यादव, उसका बाद उठते थे, ब्रश मंजन किए 2 बजे के बाद। योगी जी का भाषण दे रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव की बात बताऊँ। और उसके बाद टूर्नामेंट खेलते थे। अच्छा। इनकी सरकार में केवल गुंडागर्दी था। जितने लोग थे उनके बिरादर भाई लोग हाथ सरकाते थे चौराहे पे, आओगे साले को मार के हाथ तोड़ देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने इकाना स्टेडियम बनवाया, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, और योगी जी सिर्फ फीता काटते हैं। तो ये बताइए, केवल उद्घाटन पूजन हमने मकान का हमने पूजन कर दिया, अब पूजन करने के बाद अपने घूमने चले गए या कहीं चले गए। हमारा लड़का बनवा दे तो मेरा नाम होगा, मेरे लड़के का नाम होगा। आप इस चीज़ का गणना हमको कर दीजिए। जो उसका शिलान्यास करके बना के तैयार करेगा उसका नाम होगा, कि जो नहीं बनवाएगा केवल पूजन करवा के छोड़ देगा उसका नाम होगा? आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने सिर्फ पूजन करवा के छोड़ दिया था, बाकी पूरा काम योगी आदित्यनाथ का कर किया धरा है। चौरी चौरा को ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। इतिहास की किताबों में इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है, लोग पढ़ाई करते हैं, तरह तरह के इस पे शोध होते रहते हैं। चौरी चौरा के लिए किस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है? योगी आदित्यनाथ ने।
क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है चौरी चौरा के लिए। शहीद स्मारक का टूटा हालत में था, उसका सुंदरीकरण कराए, उसका चौरी चौरा को भी विकास स्थल के नाम से दिखा दिए। यहाँ के लिए एक डी काले ला दिए हैं जो सोनबरसा में आपको मालूम है बनवाया जा रहा है। और ये अपना फर्टिलाइज़र भी अपना चौरी चौरा के इर्द गिर्द ही है, मान लीजिए इससे हम लोगों को भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा है। हमारे रोड पे एम्स है, अपना 4 लेन का भी इन लोगों इन्हीं के सरकार में मतलब उसका फाइनल हो चुका है। एक बार फिर हमारे बातचीत से साबित हुई कि जनता यहाँ के विधायक से असंतुष्ट है, लेकिन पार्टी पे जनता को उम्मीदें हैं, और विश्वास है। देखते हैं कि पार्टियों का कदम क्या रहता है और पार्टियां इस बार अपने प्रत्याशी किस तरीके का प्रत्याशी चुनती हैं जो जनता को भी स्वीकार्य हो, या जो सिर्फ टिकट लेने के बाद और चुनाव जीतने के बाद अपनी 4 दीवारी के अंदर और एसी के कमरों में सोकर 5 साल का समय गुजारते हों। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।